किसी की अच्छी किस्मत बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और ये आपकी राशि के अनुसार, नाम राशि के अनुसार राशिफल है। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल अगस्त 2023 की। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन की। अगस्त 2023 में आप लॉजिक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, बुद्धि बल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, संभावनाएं आपके सामने दिखाई देगी। उसके बावजूद भी आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, तब आपको संतुष्टि मिलेगी। यहाँ एक बात का साथ आपके साथ में ज़बरदस्त है कि एनर्जी लेवल, उत्साह, डेयरिंग, ये सब कुछ आपको भरपूर मिलेगा। तो ऐसे में बहुत बार हाइपर होकर के, बहुत बार जल्दबाजी में भी काम करना पड़ता है, तो बहुत बार जोश की ज़रूरत होती है। वो सारी ज़रूरतें आपको अगस्त 2023 में दिखाई देगी। सिर्फ लाभ भाव के अधिपति एक्सपेंसेस भाव में, इसलिए ये बोला जा सकता है कि जितनी इनकम होगी उसके आसपास खर्च भी होगा। तो आप कमाते इसीलिए कि खर्च कर पाए, या अपने परिवार को जो भी साधन आपको देने हैं घर गृहस्थी के लिए या खर्च के लिए, उसी के लिए हम लोग कमाई करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके लिए लॉजिक का इस्तेमाल, बुद्धि बल का इस्तेमाल, उत्साह का इस्तेमाल, एनर्जी लेवल, ये बहुत शानदार होगा। तो साथ ही साथ आपकी समझबूझ यहाँ पर विकसित होगी एक्स्ट्रा इनकम के लिए या अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए। बहुत बार आप सोचते रहते हैं कि एक समय आएगा जब मैं इस चीज़ के साथ में ये चीज़ भी प्रोडक्ट जोड़ दूंगा, या मैं एक दुकान के साथ में दूसरी दुकान के बारे में भी सोचूंगा। तो अब वो वक्त आ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना ही नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। और वो समय आपका आ चुका है। बुद्धि की आप में कोई कमी नहीं, नॉलेज की आपके पास कोई कमी नहीं, और समय है, समय आपका नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन है। तो ये जो समय संघर्ष का है, वो संघर्ष में समय निकल जाएगा और आपका सही समय पर आपको गेन, एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी होने लायक स्थिति बन जाएगी। इसलिए जो संसाधन है, जो आपको जो अचीवमेंट के जो साधन मिल रहे हैं, संभावनाएं मिल रही है, आपको उसका यूज़ करना है। जॉब की बात करें तो जॉब में सामान्य परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा इनकम का मतलब गलत तरीके से नहीं है, रिश्वतखोरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब वर्क की बात कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा शिफ्ट की बात कर सकते हैं, और या फिर ओवर टाइम की बात कर सकते हैं। कोई इनको रिसोर्सेज को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनको यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, और जो बिजनेसमैन हैं उनको भी बहुत सोच समझ करके फैसले लेने पड़ेंगे, एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। और या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर अपने खुद के बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने पड़ेंगे। वो मार्केटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, मशीनरी के लिए हो सकते हैं, लेबर के लिए हो सकते हैं, या फिर आपको वैसे स्टाफ, एक्सपर्ट स्टाफ की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। सेक्टर की बात करें तो आप में से वो लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में, उन लोगों को ज़्यादा देखभाल करके काम करना है। और जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, वो सबसे ज़्यादा काम करेंगे, या ये बोल सकते हैं उनका बकाया भी उनको मिलेगा। तो नए नए डील, नए नए एडवांस पेमेंट भी उनको मिलेंगे। आप में से वो लोग जो मार्केटिंग के लोग हैं, या ये बोल सकते हैं आप में से जो लोग एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, कागज़ कपड़ा प्रिंटिंग का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। तो साथ ही साथ वो लोग जो फैशन, कॉस्मेटिक का, टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी अपार संभावनाएं जुड़ी हुई है। संभावनाएं बहुत शानदार है। ऐसी इनकम के मौके, लाभ के मौके, या अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने के मौके आपको भुनाने ही पड़ेंगे, यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो स्थितियाँ बहुत अच्छी है। थोड़ा सा आपको मेहनत की आवश्यकता है, या थोड़े संघर्ष से बहुत बड़ा गेन आप कमा सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। शनि और राहु दोनों की दृष्टियां हैं पारिवारिक सुख पर। तो मंगल का विराजमान होना भी यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर बहस की स्थिति, विरोध की स्थिति, इन सारी स्थितियों को जन्म देगा। और ना चाहते हुए भी आपको बहस में उलझना पड़ सकता है, ना चाहते हुए भी आपको नुकसान सहन करना पड़ सकता है। पैसा खर्च करके भी आपको वो स्ट्रेंथ, वो अधिकार ना मिले, वो आपको
एक प्रकार से स्नेह अपनत्व ना मिले जिसके लिए आप हकदार हैं, तो ये मान करके चलिए कि इस समय काल को आपको धीरे धीरे पार लगाना है, सोच समझ करके पार लगाना है। हर व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार सिद्ध करेगा और हर व्यक्ति बात का जो बाल की खाल निकालने वाली स्थिति होती है वो यहाँ पर जन्म लेगा, अर्थात हर बात के कई मतलब निकलेंगे। इन सभी स्थितियों को देखते हुए व्हीकल बहुत ध्यान से चलाना है और यदि ज़मीन के कोई मामले हैं, प्रॉपर्टी के कोई मामले हैं, तो उन्हें इस समय बहुत ही शांति के साथ में बातचीत करनी है, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ दूसरों की बातें सुनने की कोशिश करनी है। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की। अगस्त 2023 में जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं या फिर संगीत के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी अपने आप को इन क्षेत्रों में अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं या अपनी लाइफ को और स्किल वाला बनाना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। सफल होने के लिए सारे मौके आपको मिलेंगे। और आने वाली 18 अगस्त से जब मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो फिर जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, या फिर ये बोला जा सकता है कि जो भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को मंगल के राशि परिवर्तन से लाभ मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी या फिर स्किल बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। तो सब मिलाकर के स्थितियां आपके पक्ष में हैं। आपकी खुद की आर्ग्यूमेंट पावर यहाँ पर बढ़ेगी और जो कोई भी अगस्त 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं या कोई एंट्रेंस एग्जाम भी देने वाले हैं, स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा है, फेवर में ज़्यादा है। इसलिए जम करके मेहनत कीजिए और जम करके उसका फ़ायदा उठाइए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। अगस्त 2023 में मानसिक रोगी जो भी हैं वो लोग ज़्यादा विचलित होंगे। उन्माद, एग्रेशन यहाँ पर आपके ऊपर हावी रहेंगे या गुस्सा आपके ऊपर हावी रहेगा। और जो लोग यंगस्टर्स हैं वो अपोजिट जेंडर के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहेंगे और ऐसे में वो लोग बदनाम हो सकते हैं या कोई न कोई प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं, स्कैंडल के शिकार हो सकते हैं, साजिश के शिकार हो सकते हैं। उनको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो अल्जाइमर्स के मरीज हैं, पार्किंसन के मरीज हैं, डायमेंशिया के मरीज हैं, डिप्रेशन के मरीज हैं, स्पेशली उन लोगों के ऊपर ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जो लोग बिना बताए घर से निकल जाते हैं उनके लिए एक प्रकार से आपको कोई न कोई पर्सन रखना पड़ेगा जो ध्यान रखे कि वो कहाँ जा रहे हैं, अन्यथा आपका समय और पैसा दोनों व्यर्थ में बर्बाद हो जाएंगे सिर्फ अपने परिजन को ढूंढने के लिए। जो महिला हैं उन्हें अगस्त 2023 में गायनो से रिलेटेड या यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है उनको फिर डॉक्टरी जांच के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कोई गंभीर समस्या सामने आ सकती है, ऐसा अंदेशा है, ऐसा संकेत है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की। अगस्त 2023 में आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी घर गृहस्थी में विस्फोटक स्थितियां व्याप्त होगी। छोटी सी बात को लेकर के बात का बंधनगढ़ बन सकता है। जिस बात को आसानी से टाला जा सकता था उस बात के ऊपर ही आप अड़ जाएंगे और फिर सिर्फ उसका समाधान निकालने के अंदर आपके लिए बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी, बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो पारिवारिक गलत बयानी है वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। आपसे रिश्ते खराब हो सकते हैं और जिन लोगों के ऑलरेडी रिश्ते खराब है और वो बातचीत की टेबल पर आना चाहते हैं तो इस समय सिर्फ और सिर्फ आपकी विपदाएं और बढ़ेंगी, विवाद और बढ़ सकते हैं। इसलिए इस समय काल को पोस्टपोन करना ज़्यादा बेटर है। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है आपके आपस में बातचीत ही उलझ सकती है, अर्थात जो बात आपको अपने जीवन साथी के बारे में पूछनी चाहिए, जीवन के बारे में पूछनी चाहिए, आप कुछ और ही पूछ बैठेंगे और या फिर स्लिप ऑफ टंग की वजह से भी बहुत बड़े विवाद सामने आ सकते हैं, विपदा खड़ी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत केयरफुल रहना है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि और मंगल दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो साथ ही साथ सुख भाव पर भी है, पारिवारिक सुख भाव पर भी है और दोनों ही स्थितियां शुभ नहीं है, सुखद नहीं है। स्पेशली 18 अगस्त 2023 तक तो आपको सावधान ज़्यादा रहना पड़े, ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। हाँ, मंगल के उपाय जरूर आपको राहत देंगे और मंगल के उपाय के लिए आपको हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान देना है और यदि हो सके तो बजरंग बाण का रोजाना पाठ कीजिए 18 अगस्त 2023 तक। तो आइए अब बात करें जो स्पेशली इस माह से स्टार्ट किया हुआ सेगमेंट है हाउसवाइफ के लिए, गृहिणियों के लिए।
तो अगस्त 2023 में आप जो हाउसवाइफ हैं, गृहिणियां हैं, वो कोई न कोई बात को लेकर के बहुत मानसिक तनाव झेल सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां उपस्थित हो सकती है, स्पेशली घर के छोटे लोगों की वजह से और या फिर आपकी जेठानी की वजह से। अगर है आपके परिवार में तो चाहे वो सगी है या आपकी कज़न है, उसमें भी कोई न कोई बात को लेकर के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेगी। आपके पारिवारिक सदस्य ही आपके लिए कांटे बोएंगे, अर्थात आपके लिए एक प्रकार से संघर्ष की स्थिति पैदा करेंगे। तो ऐसी स्थितियों में जो कि यहाँ पर घरेलू परिस्थितियाँ होती है, आपको सावधान होकर के, प्रैक्टिकल होकर ही उन समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। और शांति के साथ में यदि आपने अगस्त 2023 को निकाल दिया तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा राहत होने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर होती है वो है बृहस्पति। गृह सुख, दाम्पत्य सुख के लिए या गृहिणियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त ग्रह बृहस्पति, वो राशि से 12th हाउस में राहु के साथ में। तो आपको 30 अक्टूबर तक ये परेशानियाँ ज़्यादा झेलनी पड़ेगी, इसलिए स्ट्रांग रहिए, प्रैक्टिकल रहिए। और जहाँ तक बोलने का सवाल है, ना बोलने से अगर काम चल सकता है तो ज़्यादा सही है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी मित्रता है या फिर वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2023 में 7 अगस्त के बाद में आपकी बातचीत में गर्मागर्मी बढ़ सकती है, कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती है, किसी तीसरे की वजह से आपसी मनमुटाव पैदा हो सकता है, या आप कुछ और बोलना चाहते हैं, वो कुछ और समझ रहे हैं, ये स्थितियां पैदा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ करके अगस्त 2023 को पार करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करने से हासिल कुछ नहीं होगा, रिश्ता खराब हो सकता है। इसलिए जहाँ तक सामने से स्टेप नहीं आए, आप आगे मत बढ़िए या आप उनको मनाने की कोशिश मत कीजिए, झूठे वादे मत कीजिए और या फिर गलत फहमियाँ और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। बार बार पूछने से उल्टा सामने वाला और गुस्सा आ जाता है या अपने आप को नेगेटिव बना लेता है और फिर रिश्ते और ख़राब हो जाते हैं। इसलिए साइड हो जाइए जब तक सामने से रेस्पॉन्ड नहीं आता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इसके लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है और शनि आपकी राशि से 10th हाउस में विराजमान है। शनि यहाँ पर स्वग्रही है और ऐसे में एक योग बनता है पंच महापुरुष में शश योग, उसका साथ आपको मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा बलवान है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने कैरियर में, जॉब में, प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सफल होंगे। आपको लोगों का साथ मिलेगा, अपने जो साथ में काम करने वाले कलीग का साथ मिलेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप अपनी यूनिटी के साथ में, अपने जोश खरोश के साथ में बहुत बड़ा काम हाथ में लेंगे। ये समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है और इसके अंदर सही ढंग से आप फैसला लेने से बहुत बड़ा, अर्थात आगे के लिए कई वर्षों के लिए आप अपने कैरियर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, अर्थात जो लोग कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज करते हैं, लैंड और बिल्डिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, या फिर सड़क बनाने का काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर भारी संभावना है और अगस्त 2023 में आपका एनर्जी कमाल की रहेगी। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी स्थितियाँ अच्छी है। जॉब वालों के लिए जो सैलरी है वही रहती है, बाकी आप कितना एफर्ट कर सकते हैं, कितना कामकाज और कर सकते हैं या कहीं और काम कर सकते हैं, तो जो समय का इस्तेमाल सही ढंग से करता है उसकी इनकम बढ़ जाती है। ऐसे में जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए भारी संभावना है, बहुत बलवान संभावना है। या फिर वे लोग जो इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रास्ते हैं। जो लोग अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं उन लोगों को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थितियाँ ऐसी है नहीं जहाँ आप जॉब स्विच करके सुखी हो जाएंगे, अर्थात आपको अपने फैसले पर पश्चाताप हो सकता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को यहाँ पर भारी लाभ होगा, स्पेशली वो लोग जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं और या फिर वो लोग जो रिसर्च फील्ड वाले हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हो सकते हैं या जो आईटी सेक्टर के लोग हो सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर भारी संभावना है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी संभावना है। 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाली स्थिति है कि आप थोड़ी सी डेयरिंग से, थोड़े से उत्साह से या सही फैसले से आप बहुत बड़ा
काम करते हैं, बहुत बड़ा जो डील है वो आप क्रैक कर सकते हैं। ये संभावना आपके लिए बहुत शानदार है, इस समय का उपयोग आपको करना चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2023 के उपायों के बारे में। आपको बृहस्पति और राहु दोनों के उपाय करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर राहु लाभ भाव के अधिपति है, तो साथ ही साथ अष्टम भाव के अधिपति होकर के मारक भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। तो ऐसे में बृहस्पति के उपाय आपको एक्सीडेंट से, नेगेटिविटी से, अनएक्सपेक्टेड लॉस से या डीप फेम होने से बचाएंगे। तो बृहस्पति के लिए आपको विष्णु प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है, और हो सके तो हर थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन आपको पीली चीज़ों का, पीली वस्तुओं का, पीले फलों का, पीली दाल का दान करना है। राहु के उपाय में आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, या फिर राहु का मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस छोटे से मंत्र का जाप करना है। हो सके तो हर शनिवार को आप काले तिल का, उड़द का आप दान कर सकते हैं, और या फिर आप हो सके तो कंबल का दान करें। नारियल का दान यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, जो कि राहु काल में करना होता है। एक नारियल लीजिए, राहु काल में अपने सिर के ऊपर से 11 बार घुमाइए क्लॉकवाइज, और फिर उसे 9 से 10:30 के बीच में नॉर्मली राहु काल होता है, उसे जल में विसर्जित कर दीजिए, या आसपास कोई भी मंदिर हो वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। तो इस ढंग से भी आप जो उपाय करके अपने राशि को या अपने समय को कुछ राहत प्रदान कर सकते हैं, नेगेटिविटी से बच सकते हैं। आप में से बहुत से लोग जब भी मिलते हैं तब या फ़ोन कॉल करके भी निरंतर पूछते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण कर सकता हूँ। हर व्यक्ति की कामना अच्छी इनकम, अच्छा स्वास्थ्य, यश और एप्रिसिएशन होता है। तो ऐसे में आपको अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए या यश के लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जो अपने कैरियर को और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, उन्हें अष्ट विनायक कवच धारण करना चाहिए। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को अपने कामकाज के लिए, भाग्य के साथ के लिए काल भैरव कवच या 10 महाविद्या कवच धारण करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें रत्नों की। आपकी राशि की जो 3 त्रिकोण है वो शरीर का सुख, आपको ब्रेन पावर या संतान का सुख और भाग्य के सुख के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना और नीलम, जब ये रत्न धारण, तीनों रत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा पावरफुल या उपयोगी बन जाता है। आप में से वो लोग जो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वे लोग वृष राशि का लक्ष्मी योग रत्न धारण करें, जिससे आपकी लक्ष्मी संबंधित, धन संबंधित कामना पूरी हो सके। और इस लॉकेट में एक साथ में 4 रत्न होते हैं, आपको सिर्फ इसे धारण ही करना होता है। तो ऐसे में भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या फिर लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट या अपनी राशि के अनुसार कोई भी कामना पूर्ति के लिए जानकारी चाहिए, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर सिर्फ संपर्क स्थापित करना है। यह राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को जान सकते हैं, और जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप घर बैठे हुए, कोई भी कंट्री में आप रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए बातचीत कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट जरूर लेना है, और जहाँ पर आप फेस टू फेस मिलना चाहते हैं उसके लिए तो अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है ही। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।